सुन, नीचे फाइल गिरी हुई है, उठा के दे। फाइल अभी देती हूँ। ये लीजिए मैडम। सुन, पेन भी गिरा हुआ है ना, वो क्या तेरा बाप उठा के देगा? व्हाट? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें ये फाइल उठा कर दी, और तुम मुझे से बदतमीजी से बात कर रही हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट से हो? तुझे उससे क्या लेना देना कि मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ? हाँ, बस मैं इतना बता देती हूँ कि इस कंपनी का मैनेजर मेरा भाई है, समझी? अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी ना तो तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेगा। वैसे एक बात बता, यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है? अरे सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि यहाँ का मैनेजर आपका भाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करती। आप प्लीज मुझे यहाँ से निकलवाइएगा मत। पेन उठा के देना है ना, अभी देती हूँ। ये लीजिए मैडम। निकल अब। सॉरी। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे होगी इस कैबिन में घुसने की? और तुझे पता नहीं है क्या, ये मेरे भाई का कैबिन है और ये चेयर भी मेरे भाई की है। तू मुंह उठा के बैठी हुई है, खड़ी है यहाँ से। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि ये चेयर तुम्हारे भाई की है और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। मुझे अपना काम करने दो। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। दिमाग तो ना तू खराब कर रही है। पहले तू ये बता क्या काम कर रही है लैपटॉप में, और तुझे इसका पासवर्ड कैसे पता चला? अच्छा, अब समझी मैं। तो दूसरी कंपनी से आई है ना यहाँ पे डाटा चोरी करने के लिए? चोर कहीं की। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे किस तरह की बात कर रही हो तुम? तुम्हें मैं कहीं से चोर नजर आ रही हूँ? चोर तो नहीं नजर आ रही, पर तू चोर ही है। पहले तो ये बता, तू इस कैबिन में घुस कैसे गई? किसने घुसने दिया यहाँ पर तुझे? देखो, मैं जानती हूँ कि ये कैबिन तुम्हारे भाई का है और मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुझे ये कर दिखा रही है। पहले तो ना इस कुर्सी से खड़ी हो। ये लो, हो गई मैं खड़ी। मैडम पानी। ओ हेलो, क्या पानी? बाहर लेके जा, जा। जी। तू कितनी बेशरम है ना, अभी भी यहां से गई नहीं है। निकल यहां से। तू नहीं निकलेगी ना ऐसे, मैं निकालती हूँ। निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से वहां से खींच के बाहर निकालने की? तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे थप्पड़ मारने की? और तुझे बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि तू बिना पूछे इस कैबिन में घुस आई, और कैबिन में तो घुस भी आई, ऊपर से बिना पूछे मेरे भाई की चेयर पे बैठी हुई है। देखो, मुझे इस चेयर पे बैठने के लिए तुम्हारे भाई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? रेड्डी, क्या चल रहा है सब? और तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी आवाज पूरे ऑफिस में जा रही है। देखो ना भैया, इतनी बदतमीज है। एक तो आपके कैबिन में बिना पूछे आ गई, ऊपर से आपकी चेयर पे बैठी हुई थी, और तो और आपका लैपटॉप से ना डाटा चुरा रही थी। रिद्धि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें होश भी है कुछ? ये हमारी कंपनी की बॉस है और तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही हो। क्या? आप इस कंपनी की बॉस हैं? हाँ, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। मेरा बेटा अभी फॉरेन गया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर काम देखने के लिए आई थी। पर तुमने मुझसे ही बदतमीजी की। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों किया ये? देखिए मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी की बॉस हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऑब्वियसली बदतमीजी नहीं करती। देखिए, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा नहीं करती, और अगर मेरी जगह कोई और भी होता तुम यही सब करती?
ये हक तुम्हें किसने दिया कि तुम किसी के साथ भी इतनी बदतमीजी से बात करोगी? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें किस बेस पर यहां रखा गया है। कृष्ण, ये तुम्हारी बहन है और शायद तुमने ही इसे काम पे रखा होगा, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस बेस पर तुमने इसे काम पर रखा है? मैम, छोटी बहन है, इससे गलती हो गई। इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दो। आज के बाद इसकी तरफ से ना कोई गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। इसकी गलती माफी के लायक नहीं है, समझे तुम? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है और तुम होके कह रहे हो इसे माफ कर दूं मैं? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी के अभी पूरे डिपार्टमेंट की फाइल मेरे टेबल पे चाहिए, क्योंकि मैं चेक करूंगी कि तुमने किस किस को यहाँ पर काम पर रखा है। और हाँ कृष्ण, अगर मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी दिखाई दी तो आज इस ऑफिस में तुम्हारा भी आखिरी दिन है, समझे? अब जाओ और फाइलें ला कर दो। और तुम देख क्या रही हो मुझे? निकलो यहां से। सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। ठीक है, एक काम करो, अपना QR कोड दो मुझे। जी। एक सेकंड सर, ये जिस लड़की की फोटो आपने अपने वॉलपेपर पे लगाई हुई है, ये लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम पागल हो क्या? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये लड़की और एक डिलीवरी वाले की गर्लफ्रेंड, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सर आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा मेरी बात पे? एक सेकंड, ये देखिए, उसकी फोटो मेरे साथ है सर। मैं कैसे मान लूं ये तेरी गर्लफ्रेंड है? ऐसा हो सकता है ना ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हो? नहीं सर, ये अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी वीडियो कॉल पे उससे बात करके आपको साबित कर दूंगा। आप एक मिनट रुकिए। हेलो बेबी। हेलो बेबी, कैसे हो और कहाँ हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ ना, तुम कहाँ हो? कुछ नहीं, बस एक ऑर्डर था, वो ऑर्डर देने में यहाँ पे आया था। अच्छा ओके, मुझे भी बस अपनी फ्रेंड के घर जाना है तो रेडी होने जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, लेकिन शाम को हम पक्का पार्क में मिलेंगे, ठीक है? देखा सर आपने, अभी उसने खुद कहा है कि वो मुझसे मिलने के लिए आज शाम को पार्क में आ रही है। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब ये हम दोनों को धोखा दे रही है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसने हम दोनों को धोखा दिया है। पर ये तो मुझसे शाम को मिलेगी और अभी अपनी किसी सहेली के घर जा रही है उससे मिलने के लिए। ये किसी फ्रेंड के घर नहीं जा रही, ये मुझसे मिलने आ रही है, और वो भी मेरे पास। इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। पर वो कैसे? बेबी देखो मैं आ गई। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं कृष्ण की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी, कृष्ण की गर्लफ्रेंड मैं हूँ, ना कि तुम। तो ये झूठ बोला ना बंद करो। अच्छा, कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और बोल देगा कि मैं कृष्ण की गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं मान जाऊंगी? हाँ अच्छा, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। कृष्ण, कृष्ण जल्दी बाहर आना। हाँ बेबी, क्या हुआ? देखो ना इसे, बोल रही है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। बताओ इसे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना कि इसके। ये मेरी गर्लफ्रेंड है? अबे तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और मेरी गर्लफ्रेंड तो ये है जो मेरे साथ खड़ी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ईशू हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अबे तुम पागल हो क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और शिखा तुमने इसे अंदर आने क्यों दिया? अरे लगता है वो गलती से दरवाजा खुला रह गया ना मुझसे, तो ये खुला दरवाजा देख के अंदर आ गई। देखिए मैडम, आप गलती से कहीं और आ गई हैं, आप जाइए यहाँ से, आप रास्ता भूल चुकी हैं। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। कृष्ण, कृष्ण जल्दी बाहर आना। 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 कृष्ण, कृष्ण जल्दी बाह
हाँ देख लेना। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। हेलो बेबी। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। बेबी मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम हो कौन और मुझे बेबी क्यों बोल रही हो? अरे मैं ईशू हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या? हाय बेबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिखा, ये कौन है? तुम जानती हो इसे? मैं इसे नहीं जानती, तुम जानती हो क्या? नहीं, मैं भी नहीं जानता। अच्छा, तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें अभी कृष्ण के घर देखा था, तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना? कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानती। अच्छा, कौन कृष्ण? कृष्ण वही जो मेरा बॉयफ्रेंड था, जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। एक सेकेंड, अभी तो तुम मुझे बेबी बोल रही थी, कह रही थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब ये कृष्ण कहाँ से बीच में आ गया जिसे तुम अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो? वो मेरा एक्स है। अच्छा, तुम्हारा एक्स है। तो तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ था उससे? वो बस अभी हुआ, आधे घंटे पहले। कृष्ण सही किया तुम आ गए, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। देखना तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही है इसके साथ मिलके। और तुम जो हम दोनों के साथ कर रही थी वो क्या था? वो भी तो धोखा था ना। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों ही हैं या कोई और भी है? ठीक है, मैंने जो भी किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी तो मुझे धोखा दिया था ना इस लड़की के साथ मिलके। इसे धोखा देना नहीं, इसे आईना दिखाना कहते हैं। और रही बात शिखा की, तो ये ना तो निखिल की गर्लफ्रेंड है और ना मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मेरी दोस्त है, हम दोनों साथ में काम करते हैं। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। वैसे तुम्हारी सच्चाई हम दोनों के सामने आ गई है। अब तुम मुझे ये बताओ, यहाँ तो तुम्हारी दाल गलेगी नहीं, तो तुम्हें कोई और बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, तुमने तो इसको धोखा दिया ही दिया, साथ में मुझे भी धोखा दिया। हाँ, अरे मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था, तुमसे जल्द शादी करने वाला था, पर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। हाँ, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। अब चली जाओ यहाँ से और जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकलो। ओह गॉड, लड़कियां कैसे दो दो लड़के संभाल लेती हैं? यहाँ एक नहीं संभला जाता है। आजकल लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, 2 लड़कों को नहीं 3-4 लड़कों को भी एक साथ घुमा सकती हैं। सही कह रहे हो तुम। बाय द वे, थैंक यू सो मच, तुमने हमारी इतनी हेल्प करी। कोई बात नहीं यार, दोस्ती में तो इतना चलता ही है। वैसे मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू। आपकी वजह से इशू की सारी सच्चाई हम दोनों के सामने आ गई, वरना हम दोनों तो जिंदगी भर इसी वहम में रहते कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना। और चलो मुझे घर छोड़ दो अब। चलो। निखिल, इस प्रोजेक्ट की मेल भेज देना। और जो क्लाइंट आज आने वाले थे उनका क्या हुआ? मैडम, क्लाइंट से मेरी बात हुई है, बस वो अभी शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। जी मैम। मेम साहब, चाय। तुम कौन? वो जो यहाँ पे चाय देने आते हैं ना, वो मेरे पापा हैं। उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए बोला है, तो उनकी जगह मैं चाय देने आई हूँ। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो रेस्ट कर लेते, वो तुम्हें भेजने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं मेम साहब, तो क्या है ना, एक दिन चाय नहीं आएगी तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हम लोगों का तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि हम तो डेली कमा कर खाने वाले लोग हैं। अगर खोखा नहीं खुलेगा तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो घर में राशन कहाँ से जाएगा? हम लोग क्या खाएंगे? ऊपर से अब तो पापा की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है ना, तो बस मैं आ गई चाय देने। अच्छा ठीक है। वो मुझे ना कोई बात भी करनी थी। वैसे तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर अगर हो जाते तो, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जो पापा का चाय का हिसाब था वो मिल जाता। देखो, मैं हिसाब तो दे देती, पर मुझे कुछ पता ही नहीं है कि पिछले महीने का क्या हिसाब था। तुम्हारे पापा भी नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं मेम साहब, हिसाब की कोई टेंशन मत लीजिए, मुझे ना पूरा हिसाब पता है। मुझे पापा ने ना बताया था, मैं बताती हूँ। पिछले हफ्ते का 350, और उससे अगले हफ्ते का 280, और इस हफ्ते का 150, तो टोटल हो गया 780 हो गया। मैंने तो कैलकुलेटर खोला भी नहीं है और तुमने हिसाब भी लगा लिया। मेम साहब, थोड़ा सा ही तो था, ये तो ऐसे उंगलियों पे भी हो जाता है।
मैडम, मुझे लगता है ना ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे ये अनपढ़ है, इसको हिसाब लगाना कहाँ से आ गया? अरे आपने तो कैलकुलेटर भी नहीं खोला था, उससे पहले इसने आपको हिसाब बता दिया। मुझे लगता है ना ये घर से रट के आई थी। नहीं नहीं साहब, मैं घर से रट के नहीं आई थी, मैंने अभी आप लोगों के सामने ही किया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो ठीक है। अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मैं सोचूंगा कि तुम सच में ही समझदार हो। जी साहब, पूछ लीजिए। ठीक है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। 460, 702 और 390 कितने होते हैं? 1552। आप सही बताया ना? बिल्कुल करेक्ट। क्या? अरे मैडम, ये तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन थी। और तुम, अरे ये तो कोई भी बता देगा। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दोगी तब मैं समझूंगा कि तुम वाकई में समझदार हो। रुको। जी। हम्म 999, 769, 510, 666, 320 और 560, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3824। सही है ना? अरे वाह, मैंने तो अभी तक हिसाब भी नहीं लगाया और तुमने आंसर भी बता दिया। देखा निखिल, किसी किसी बच्चे का ना दिमाग बहुत शार्प होता है, उसका भी शार्प है। और उसने बोला तो जब उसके पापा की तबीयत खराब होती है तो खोखा वही संभालती है, तो ऐसे में हिसाब किताब आ जाता है। कोई बात नहीं मेम साहब, आप उन्हें कुछ मत बोलिए, वो तो हर कोई ऐसे ही बोलेगा ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम पढ़ती हो? मेम साहब, पढ़ाई करती तो थी, पर अब पढ़ाई छोड़ दी मैंने, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे घर में तो कमाने वाले सिर्फ पापा ही हैं। और अब वो कमा तो सकते ही नहीं है, तो वो कमाएंगे नहीं तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे ही नहीं होंगे तो कोई कोई कैसे पढ़ सकता है। इसलिए फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के अपने पापा का खोखा संभाल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती। पता है आपको, मैं पढ़ाई में ना बहुत अच्छी हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का इतना शौक है ना कि बस मैं बता नहीं सकती। मेरा बहुत मन करता है कि मैं पढ़ लिख के कुछ बड़ा करूँ, अपना काम खोलूँ या कोई ऑफिसर बनूँ। पर मेरा सपना ना सपना ही रह गया। पर देखना मैम साहब, मैं ना हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे पापा ने ना मुझे कभी हारना नहीं सिखाया है। मैं मेहनत करूंगी तो मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू करूंगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की ना कोई उम्र नहीं होती है। और पापा की भी जल्दी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी। देखो प्लीज, तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, तुम्हारे हालात इतने खराब हैं कि तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में। पर तुम टेंशन मत लो, आज से और अभी से मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम पढ़ सकती हो और स्कूल भी जा सकती हो, ठीक है? क्या मैम साहब, आप मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगी? मतलब मेरी पढ़ाई में जितने भी पैसे लगेंगे वो आप देंगी? जब आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपको पता है मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे जैसे ना और भी बहुत बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, क्योंकि उन लोगों के भी माँ बाप के पास पैसे नहीं होते ना। और पैसे नहीं होते तो वो बेचारे पढ़ लिखेंगे कैसे? उनका भी मन करता है कि वो पढ़े लिखे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, पर ज़रूरी नहीं है ना कि जो हम चाहें वो पूरा हो जाए। पर देखना, अब वो बच्चे भी पढ़ेंगे और वो बहुत खुश होंगे और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करेंगे। आप जैसे लोग हो ना इस दुनिया में, तो किसी को भी ना बेरोजगारी नहीं होगी। हर इंसान काम करेगा और अच्छा कमाएगा और अच्छा खाएगा। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इस दुनिया में 90% लोग इलिटरेट हैं, पर मैं 90% लोगों की तो मदद नहीं कर सकती। पर हाँ, हमारी कंपनी इधर उधर डोनेशन करती रहती है, कभी वृद्धाश्रम में तो कभी अनाथ आश्रम में। तो मैं इन लोगों के लिए भी डोनेट करूंगी जो बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं अपनी फैमिली रीजंस की वजह से। और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो निखिल। ये तुम्हारा चाय का हिसाब और ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए।
आज से ही जाकर अपने कॉलेज की फीस भरो और कॉलेज ज्वाइन करो, ठीक है? जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और हाँ, अपने पापा का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? जी मैम साहब, मैं चलती हूँ। देखा निखिल, कितनी अच्छी है वो लड़की, कितनी अच्छी सोच है उसकी। अपने पापा की वजह से उसे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और तुम उसे खामखा इतना जज कर रहे थे। जी मैम, मैं आपकी बात समझ गया। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? तो क्लाइंट को बुला लो, मीटिंग करते हैं। कहाँ रह गई तू? इतनी देर से कर क्या रही है? हाँ, देख लीजिए, यहीं पर खड़ी है। अबे तू है कौन? और मेरी बीवी का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? पुलिस वाला? शिट। जो पुलिस वाला था, इसका मतलब मुझे लगता है ये लड़की पुलिस वाले की बीवी है। शिट, ये मैं कहाँ फंस गया? एक काम करता हूँ, इसको फोन वापस देकर आता हूँ, वरना मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। मैडम जी, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप एक पुलिस वाले की बीवी हैं। ये लीजिए आपका फोन और मुझे जाने दीजिए। मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए, ये फ़ोन तुम रख लो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। ये पैसे भी तुम रख लो, ये सामान भी तुम रख लो, बस मुझे जाने दो। अरे नहीं मैडम, मुझे पता है कि मैंने आपका फ़ोन चुराया, आपको शायद सदमा लग गया है, आप तभी ये हरकत कर रही है। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अपना सामान लीजिए और मुझे जाने दीजिए बस। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब तुम रख लो। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं करूँगी, तुम बस मुझे जाने दो। अरे मैडम जी, आप तो एक पुलिस वाले की बीवी हैं, पर तब भी आप इतनी परेशान हैं। क्यों? किसने कहा कि अगर पुलिस वाले की बीवी हो तो मैं परेशान नहीं रह सकती? अरे मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी है कि शायद ही कोई इतना परेशान होगा। लेकिन मैडम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जान सकता हूँ कि आप इतना परेशान क्यों हैं? सुन, आज रात को मेरे दोस्त आ रहे हैं यहाँ पे और हम लोग महफिल जमाने वाले हैं। और हाँ, एक चीज और, मेरे दोस्तों को ना बटर चिकन बहुत पसंद है, तो आज शाम को बटर चिकन बना दियो तू, और पीने का इंतजाम भी तुझे ही करना है। बटर चिकन? देखिए, तुम तो जानते हो ना मैं वेजिटेरियन हूँ और मैंने कभी इन चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया। तुम प्लीज़ मुझे बनाने के लिए मत बोलो। और मैंने दाल बहुत अच्छी बनाई है, तुम कहो तो मैं पनीर बना सकती हूँ, पर चिकन मुझसे नहीं बनेगा। क्या ज्यादा बोलेगी क्या मेरे सामने? तेरा पति हूं मैं, भूल गई क्या तू? तुझसे जितना कह रहा हूं ना उतना कर, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और तुझसे बहस करना ना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम मुझे ऐसे क्यों मारते रहते हो? देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं अपने माता पिता से बोल दूंगी, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी उनसे। अच्छा, अपने माँ बाप को मेरी शिकायत लगाएगी? क्या कर लेंगे वो? अरे कर क्या लेंगे वो, बहुत दूर रहते हैं वो, समझी? और हाँ, एक बात और, तू भूल गई क्या कि तू गरीब घर की लड़की है? अरे तेरे परिवार वालों ने दहेज में कुछ दिया नहीं, और तू क्या सोचती है वो तेरी मदद करेंगे? अब मैं ना पुलिस वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेंगे वो? मेरे खिलाफ केस करेंगे ना, 2 मिनट में रफा दफा करवा दूंगा मैं, समझी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, जितना बोल रहा हूं ना उतना कर तू। तुम अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझी? और तेरी शक्ल देख के ना ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब जितना कह रहा हूं उतना कर, बटर चिकन बनाने की तैयारी कर, ज्यादा बोलेगी ना तो दूंगा एक और। मेरा पति जालिम है, जानवर है, जानवरों की तरह बर्ताव करता है मेरे साथ, मुझे मारता है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ, तुम बस मुझे रोकना मत। अरे मैडम जी, मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर आप ऐसा फैसला मत लीजिए। मैं चोर जरूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी एक दिल है। हाँ, एक आइडिया है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम कर क्या सकते हो? हाँ,
बहुत परेशान किया हुआ है उसने मुझे। मुझे छोड़ के बाहर अपना चक्कर चला रही है किसी और के साथ। इसे तो मैं बताऊंगा, आने दो इसे आज। आ गई तू? अरे तेरा पति अभी जिंदा है, उसके बाद भी तू चक्कर चला रही है। तू भूल गई क्या मैं एक पुलिस वाला हूं? और कौन है वो लड़का? तेरा आशिक है ना? मुझे सब कुछ पता है, मुझे धोखा दे रही है तू। और फोन कहाँ है तेरा? सर, ये रहा आपका फोन। भाई कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। क्या वीडियो बना रहा है मेरी? शिखा बोलो इसे कैमरा बंद करेगा। और है कौन ये? अरे सर, ये वीडियो नहीं बन रही, ये ना लाइव चल रही है, और जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, सब लोगों को लाइव दिख रहा है। अब आप देखिए कि लड़कियों के साथ गंदा व्यवहार करने से क्या हाल होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये आदमी जो कि एक पुलिस वाला है, अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार करता है। आप खुद बताइए, अगर आपकी बहन या बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा होता तो आप क्या करते? और हाँ, ये लड़की इसकी पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये पुलिस कंप्लेन करेगी तो ये केस वहीं कहीं रफा दफा कर देगा। अब ये वीडियो आपके हवाले है, आप खुद बताइए कि इसके साथ क्या होना चाहिए। ये वीडियो ना इंटरनेट पे डल चुकी है और कभी भी वायरल हो सकती है। अब तू देखना तेरे हाथ से तेरी नौकरी कैसे जाती है। तू भूल गया क्या मैं एक पुलिस वाला हूं, समझा? अब मुझसे पंगा लेना ना तेरे को बहुत भारी पड़ेगा। अरे पुलिस वाला तू था, लेकिन अब तू पुलिस वाला नहीं, अब तेरी नौकरी छिन जाएगी। और ये मेरी बहन है, मैं आज से मैं इसका भाई। तूने इसको परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो ये देख, मैं एक चोर हूँ, हथियार साथ लेके घूमता हूँ। तेरा वो हाल करूंगा ना, तू सोच भी नहीं सकता। और आज से मेरी बहन मेरे साथ रहेगी जब तक तेरा ये फैसला नहीं हो जाता। बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। चलो। शिखा, शिखा, शिट।